योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आप कृपा करके आषाढ़ के कृष्ण एकादशी की के महत्तम और उसकी व्रत कथा के बारे में हमें बताएं। और श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, स्वर्ग धाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए फूल लाया करता था। एक दिन माली फूल लेकर राजा के भवन में न जा सका। उधर राजा कुबेर मंदिर में बैठे बैठे शिव पूजन कर रहे थे, तो राजा दोपहर तक उसकी बाट देखते रहे। जब माली दोपहर तक भी पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तो अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई जाकर हेम माली के न आने का कारणों का पता लगाए। सेवकों ने कहा, हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम वासना में विप्त हुआ पड़ा है। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने तुरंत ही हेम माली को बुलाया। हेम माली कांपता हुआ वहां पर आया। राजा कुबेर ने कहा, अरे पापी, अरे दुष्ट, तूने परम पूज्य शिवजी महाराज की पूजा में विघ्न डाला है। तूने उनकी पूजा की अवहेलना की है और पूजन का महत्व नहीं समझा। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहे और मृत्यु लोक में कोढ़ी हो जाए। कुबेर के श्राप से हेम माली उसी क्षण स्वर्ग से पतन हो गया और उस समय पृथ्वी पर गिर गया। भूमि पर गिरते हुए उसे कोढ़ निकल आया, परंतु शिव पूजन की पुष्प सेवा के प्रभाव से उसको श्रवण शक्ति लुप्त नहीं हुई। उसकी स्त्री भी उसी समय भी छुड़कर अंतर ध्यान हो गई। हेम माली मृत्यु लोक में आकर अनेक दुखों को भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी। भगवान शिव जी की जो उसने सेवा कभी की थी, उसके प्रभाव से पिछले जन्मों की उसे याद पूरी तरह से थी। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहां से उसे तपस्वी मुनीश्वर मार्कंडे का दर्शन हुआ। हृदय में से उनको प्रणाम किया और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। श्राप से दुखी होकर हेम माली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। संत महर्षि बड़े दयालु होते हैं। माली को कष्ट पाता देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे वत्स, तूने कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। माली बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन प्रातः ही पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण हो गया और इसी कारण देर हो गई। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, इसलिए क्रोधित होकर राजा ने मुझे श्राप दे दिया। हे मुनीश्वर, अब यह कुष्ठ रोग और पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके पास आ सका हूँ। शरीर से दुर्बल हो गया हूँ, अतः कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं और तुझे अपनी भूल के लिए पछतावा भी है। इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा, तो व्रत के पुण्य से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा और पत्नी से पुण्य मिलन भी हो जाएगा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार हेम मालिनी ने योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। वह अपने पुराने स्वस्थ रूप में आ गया और उसका पत्नी के साथ पुण्य मिलन भी हो गया। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत उपवास अनेक यज्ञ करने के बराबर फल प्रदान करता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। जो आपके हाथ में फूल हैं और तिल हैं, उन्हें हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और उसके बाद जो जल का लोटा है उसे हम सूर्य देव को अर्घ में दे देंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।